Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss adjective part 3rd. So without delay, come to the point. Rule number 1. Some verbs are not modified by adverbs. कुछ verbs ऐसी हैं जो adverbs के द्वारा modify नहीं होती. For example, be, become, seem, appear. Seem, appear दोनों का मीन्स है दिखाई देना. Taste, smell, sound, feel, turn, get, grow, keep, look, make, prove, etc. तो ये ऐसी एडवर्ब्स हैं. सॉरी, ये एडवर्ब्स के द्वारा फॉलो नहीं मॉडिफाई नहीं होती. ये वर्ब्स कौन कौन सी हैं? बी, बिकम, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, फील, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, लुक, मेक, प्रूव, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, हर वॉइस साउंड्स हार्श. अब देखो यहाँ साउंड आया है, यहाँ पे ये आपका साउंड, तो दिस इज अ वर्ब. तो ये वर्ब है, तो यहाँ पे इसके बाद एडवर्ब नहीं आएगा. क्या आएगा? एडजेक्टिव. तो हर वॉइस साउंड्स हार्श, तो उसकी आवाज कैसे साउंड देती है? हार्श, कठोर. तो हार्श लिखेंगे, हार्शली नहीं लिखेंगे. इनके बाद एडजेक्टिव ही आते हैं इनके इन वर्ब्स के बाद. शी अपीयर्स सैड, तो अपीयर्स है, सीम अपीयर, तो अपीयर, शी अपीयर सैड. सैडली नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? सैड. एडजेक्टिव ही आते हैं इन वर्ब्स के बाद. आई फील सिक, तो आई फील सिकली नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आई फील सिक. नेक्स्ट, मीनू इज स्मार्ट, तो बी फॉर्म में आती है ये इज आई एम, तो मीनू इज स्मार्ट, तो दिस इज अ एडजेक्टिव. तो इन वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा. तो दीज वर्ब्स आर नॉट मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स. तो ये वाली वर्ब्स एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई नहीं होंगी. फॉर एग्जाम्पल, बी, बिकम, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, साउंड, फील, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, लुक, मेक, प्रूव, एक्सेट्रा. प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रिफरेबल, प्रिफर और एल्डर. इनके बाद आपको यूज करना है टू. देख लीजिए, टू यूज करना है. अब जैसे, अब इसमें एक आपको मैं बता देती हूँ, इतना तो ज्यादा याद नहीं हो सकता. जहां जिस वर्ड में आई ओ आर आ रहा है, तो ज्यादातर उसके बाद टू लगाएंगे कंपैरिजन के लिए, देन का यूज नहीं करेंगे. तो प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रिफरेबल. अब ये तो थोड़ा सा अलग है, ज्यादातर आई ओ आर आ रहा है, आपको देखा होगा, आप देख रहे होंगे. प्रीफर और प्रिफरेबल सेम सा ही है. और एल्डर, इनके बाद क्या आएगा? टू. ही इज सीनियर टू मी, तो टू लिखेंगे, देन नहीं लिखेंगे. मिल्क इज मोर प्रिफरेबल. देखो, दिस इज, ये जो वर्ब है प्रिफरेबल, ये खुद में ही क्या है? आपकी कंपैरेटिव डिग्री है ये, तो नो नीड ऑफ मोर. तो मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी. नेक्स्ट रूल नंबर 3. सॉरी, नेक्स्ट रूल जो भी होगा आपका ये देख लेंगे. देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच डू नॉट एडमिट ऑफ एनी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. कुछ आपके एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री उनकी नहीं बनाई जाती, वो ऐसे ही लिखे जाते हैं जैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आप, जैसे हम आर या ई आर जोड़ देते हैं, मोर लगा देते हैं, या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एस टी या ई एस टी जोड़ देते हैं एडजेक्टिव में, या उससे पहले मोस्ट लगा देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है. तो कौन से वो वर्ड्स हैं? परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, IDEAL, आइडियल, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, इटर्नल, सुप्रीम, एक्सेट्रा. तो परफेक्ट, यूनिक, आइडियल मीन्स आदर्श, चीफ, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम,
कंप्लीट, एंटायर संपूर्ण, एंटायर मीन्स संपूर्ण सारा, एक्सीलेंट, एब्सोल्यूट, परफेक्ट, यूनिक, आइडियल, चीफ, सॉरी इम्पॉसिबल, इटर्नल और सुप्रीम एटसेट्रा। तो जैसे आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। अब जैसे ये आपका वर्ड है आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट, कंप्लीट देखो यहाँ पे दे रखा था तो ये रहा कंप्लीट, इसके साथ हम जैसे हम कंपैरेटिव दिखा रहे हैं डिग्री, तो हम मतलब कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे ना सुपरलेटिव। तो आई हैव नेवर सीन अ कंप्लीट, तो नो नीड ऑफ मोर। आई हैव नेवर सीन अ कंप्लीट बुक ऑन जनरल स्टडीज। अब पार्ट 4 आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।